देखिए, जब मैं सीनियर डिप्टी मेयर बना था तो मेरे को आशीर्वाद राव इंद्रजीत का था। राव इंद्रजीत जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था। आपने देखा होगा, राजीव चौक है, सिग्नेचर टावर है, और इफ़को चौक के जो अंडरपास सारे बने हैं, ये भाजपा की देन है। आप अतुल कटारिया चौक पे चले जाए, फ्लाईओवर बने हैं, ये भाजपा की देन है। हॉस्पिटल का भी आपको पता है कि हॉस्पिटल जो बनना था, अब उसको अपग्रेड करके 700 बेडेड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है उसको, तो वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा। बस स्टैंड की बात रही, बस स्टैंड को भी ट्रांसफ़र करके पचगांव के आसपास वो ज़मीन शमीन सारी एक्वायर हो चुकी है, वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ भी स्टार्ट हो जाएगा। 2008 में जब डिसॉल्व हुआ था नगर निगम पहली बार, जब तो कांग्रेस की सरकार थी, इलेक्शन 2011 में हुए थे, 3 साल डिले हुए थे उस समय भी। समस्याएं तो देखो कभी ख़त्म हो नहीं सकती, लेकिन सोच पॉजिटिव रखें। देश के लिए, प्रदेश के लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है, इससे पहले भी जिन्होंने राज किया उन्होंने क्या किया, इन्होंने 10 साल में क्या किया, अगर कंपैरिजन करेंगे 70 साल पे 10 साल भारी हैं। हाँ, जहाँ भी लगाएंगे, चाहे वो मुझे एक सिपाही के रूप में कहीं भी खड़ा कर देंगे, चाहे वो मुझे मेयर बनाएं, चाहे मुझे विधानसभा में ले जाएं, चाहे कहीं भी ले जाएं, मैं एक सिपाही के रूप में काम करूँगा। वो ये क्वेश्चन मेरी पार्टी से या माता रानी को, जितनी पेंशन पूरे गुड़गांव के अंदर सारे वार्डों के अंदर होगी, उसकी 25% हमारे वाले वार्ड के अंदर पेंशन मिलती है। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आज एनजेपी हरियाणा के मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं यशपाल बत्रा जी। सबसे पहले बत्रा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अब आपका परिचय दे देते हैं। गुरुग्राम से सीनियर डिप्टी मेयर रह चुके हैं, फिलहाल भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है। आज इनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। हम आपसे गुरुग्राम की भी बात करेंगे, आपने गुरुग्राम को नजदीक से देखा है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस क्षेत्र की, उस जगह की जहां से आपने प्रतिनिधित्व किया है, उस वार्ड की। तो एक बार वहां बताइए, आपकी क्या बड़ी उपलब्धियां रही, किन समस्याओं का आप समाधान कर पाए। देखिए, 2005 से जो पुराना गुड़गांव है, जिसमें ये अर्जुन नगर, मदनपुरी और आसपास का जो एरिया है, न्यू कॉलोनी और इस तरीके के जो आसपास की कॉलोनी है, प्रताप नगर, विजय पार्क, वो स्टार्टिंग से ही पिछले 2005 से रेगुलर 2 बारी मैं रह चुका, एक बार मेरी धर्मपत्नी रह चुकी है, एक बार मैं सीनियर डिप्टी मेयर रहा। जब वहाँ पे हमने स्टार्टिंग की थी तो बड़े बुरे हालात थे, ना तो रोड था, ना सीवर था, ना पानी था। उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से रोड, सीवर, पानी, आज आप जाके देखें, समस्याएं तो कभी ख़त्म नहीं होती, बट अभी वो प्रॉपर तरीके से वहाँ हो चुकी है। वहाँ पे अब मैं बड़े प्रोजेक्टों में बात करूँ तो स्कूल, एक 70 साल पुराना एक स्कूल था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उसमें 4.5 करोड़ रुपया लगा के बढ़िया अच्छा एक स्कूल बनाया है। वहाँ पे एक मंदिर था, मंदिर के अंदर 3 करोड़ रुपए देखिए मंदिर रेडी हो चुका है। डिस्पेंसरी थी, वो डिस्पेंसरी भी 95% तैयार हो चुकी है, उसका थोड़ा रेनोवेट और काम चल रहे हैं। और स्कूलों के अंदर और भी 1-2 स्कूल हैं, उनके लिए फाइल गई है गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए। इस तरीके के जो भी समस्याएं उस समय दिखती थी वो सारी पूरी की गई। एक हमने न्यू कॉलोनी के अंदर बैडमिंटन कोर्ट, इंडोर कोर्ट बनाया था। जब मैंने उसको बैडमिंटन कोर्ट बनाया था 2016 में, उसका इनॉग्रेशन किया था, उस समय गुरुग्राम के अंदर बैडमिंटन कोर्ट को, इंडोर बैडमिंटन गेम कोई नहीं जानता था, बट ओपन सारे खेला करते थे। जिस दिन से वो कोर्ट बना उसके बाद बैडमिंटन क्रांति आई पूरे गुड़गांव के अंदर। आज उस बैडमिंटन कोर्ट को देख देख के 400 बैडमिंटन कोर्ट पूरे गुड़गांव के अंदर बन चुके हैं। अब इस क्षेत्र की बात करूं, मैं जिस क्षेत्र के अंदर मैंने पिछले 20 साल से राजनीति कर रहा हूं, चाहे वो अर्जुन नगर है, और वहाँ पे हम लोग जब 47 से माइग्रेट होके आए थे यहाँ पे, तो ये कॉलोनी उस समय की बसी हुई है। वहाँ पे छोटी छोटी समस्याएं हैं, बड़े मतलब हैंड टू माउथ लोग रहते हैं जो सुबह कमाते हैं, शाम तक अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं, तो इस तरीके का नेक्स्ट डे फिर शुरू करते हैं अपने रोजी रोटी के लिए। तो वहाँ पे हम लोगों ने, चाहे वो BPL कार्ड बनवाना हो या अदर्स कोई काम हो, पेंशन हो, पूरे गुड़गांव के अंदर जितनी पेंशन पूरे गुड़गांव के अंदर सारे वार्डों के अंदर होगी, उसकी 25% हमारे वाले वार्ड के अंदर पेंशन मिलती है। उसका रीज़न है, मेरे पास मेरा स्टाफ जो प्रॉपर तरीके से काम करता है, जो भी 60 साल का हो, चाहे विडो हो, उन लोगों के लिए उनके प्रॉपर तरीके से घर जाके डॉक्यूमेंट्स लेके उनकी पेंशनें बनवाना। यहाँ BPL कार्ड का विषय है। BPL कार्ड जो अर्जुन नगर या मदनपुरी आसपास के जो एरिया हैं, उन लोगों के अंदर मैक्सिमम लोगों के BPL कार्ड बने हों, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट भी है और एक्चुअल में डिज़र्व भी करते हैं वो लोग। तो इस तरीके की जितनी समस्याएं थी, और देखिए पार्षद एक बार आदमी बन सकता है, दूसरी बार जब जनता से वोट मांगने जाता है, किसी भी, चाहे पार्षद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, जब वो दूसरी बार जाता है तो जनता पूछती है आपने किया क्या 5 साल, आपका संपर्क कैसा रहा। कृपा से 3 इलेक्शन लड़ चुका हूँ और तीनों इलेक्शन
मतलब वन वे वन साइडेड रहे हैं हमेशा इलेक्शन। तो ये ग्रेस बाय गॉड और लोगों की सहयोग, लोगों का आशीर्वाद और सबका सहयोग है उसके अंदर। अब पूरे गुरुग्राम की बात करते हैं। पूरे गुरुग्राम में पिछले 10 साल में भाजपा क्या दे पाई, क्या उपलब्धियां रही भाजपा? देखिए, भाजपा की तो बहुत उपलब्धि रही है पिछले 10 साल के अंदर। मुझे अब गुरुग्राम के अंदर शीतला माता मेडिकल कॉलेज, द्वारका एक्सप्रेस वे, सोना राजीव चौक से सोना तक हमें 1.5 घंटा, सवा घंटा लगा करता था। अभी हम लोग राजीव चौक से जब ड्राइव करते हुए 8 मिनट में हम सोना पहुंच जाते हैं। ये भाजपा की देन है। आपने देखा होगा राजीव चौक है, सिग्नेचर टावर है, और इफ्को चौक के जो अंडरपास सारे बने हैं, ये भाजपा की देन है। आप अतुल कटारिया चौक पे चले जाए, फ्लाईओवर बने हैं, ये भाजपा की देन है। ऐसे हजारों बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो मेट्रो की पुराने गुड़गांव से जोड़ने की हो, वो भी अब अप्रूवल हो चुकी है। और ऐसे कई पूरे गुड़गांव के अंदर, चाहे रोड्स के मामले में हो, चाहे अदर्स कामों के मामले में हो, तो भाजपा ने लगभग 30,000 करोड़ रुपए के गुरुग्राम के अंदर जो काम दिखाई देते हैं वो किए हैं। लेकिन जो बड़ी समस्या यहाँ की निकल के आती है 4-5, सिविल हॉस्पिटल हो गया, बस स्टैंड हो गया, मेट्रो का भी एक पिलर आप लगा नहीं पाए हैं। कागजों में अब तक हुआ है जो हुआ है, अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो एक पिलर आप लगा नहीं पाए हैं। जल भराव की समस्या वैसी है। देखिए, जल भराव की समस्या पे डिस्कस करते हैं। जल भराव की समस्या बिल्कुल है गुड़गांव के अंदर। रीज़न उसके पीछे क्या है, जब गुड़गांव डेवलप हुआ था तो उस समय पॉपुलेशन 10,000 थी, आज पॉपुलेशन 40 लाख हो गई। तो वो कैपेसिटी, तो उस समय के जो इंजीनियर थे, सोच उनकी उस लेवल की थी, उन्होंने उस तरीके से सीवरेज लाइन, पानी की लाइन डाली। बट अब गुड़गांव एकदम स्पीड में बढ़ा। पूरे देश के लोग, वर्ल्ड के लोग यहाँ रहते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो जिस स्पीड में बढ़ा, लेकिन वो जो कैपेसिटी है वहीं खड़ी है। उसको थोड़ा थोड़ा कुछ इम्प्रूव भी करा है, बट प्रॉपर तरीके से इम्प्रूव नहीं हुआ। हाँ, ये समस्या जरूर है। उसके लिए इसका सोल्यूशन भी ढूंढा जा रहा है। जैसे नहर, पीछे बादशाहपुर से एक नहर है, उसको चौड़ा करने के लिए प्रक्रिया चल रही है उसके अंदर। जब ये सारे काम पूरे हो जाएंगे तो मैं मानता हूँ कि समस्या पूरी तरह तो फिर भी खत्म नहीं होगी, लेकिन कम जरूर हो जाएगी। अब रही बात बस स्टैंड की, रही बात हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल का भी आपको पता है कि हॉस्पिटल जो बनना था, अब उसको अपग्रेड करके 700 बेडेड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है उसको, तो वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा। बस स्टैंड की बात रही, बस स्टैंड को भी ट्रांसफ़र करके पचगांव के आसपास वो ज़मीन सारी एक्वायर हो चुकी है, वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ भी स्टार्ट हो जाएगा। समस्याएं तो ज़रूर हैं, लेकिन आप देखिए गंभीरता से जिसने काम किया और जिस तरीके से काम किया, वो सरकार बीजेपी ही है। अगर नगर निगम चुनाव की बात करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार नगर निगम चुनाव में देरी कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देरी क्यों? मैं 2008 में जब डिसॉल्व हुआ था नगर निगम पहली बार, जब तो कांग्रेस की सरकार थी, इलेक्शन 2011 में हुए थे, 3 साल डिले हुए थे उस समय भी। लेकिन अब तो कब कार्यकाल खत्म हुआ था, अब तक इलेक्शन नहीं हुए और अब भी नहीं लग रहा है। इस देश में प्रॉब्लम ही यही है कि हर आदमी अपनी बात रख सकता है। प्रक्रिया चल रही है। पहले वार्डबंदी फाइनल हुई, वार्डबंदी के बाद उसका नोटिफिकेशन हुआ, नोटिफिकेशन के बाद जो ड्रॉ होने थे वो भी हो गए। अब कई लोग कोर्ट में भी चले जाते हैं, फिर कोर्ट भी आ जाता है, इन्वॉल्व हो जाएगा, बीच में न्यायालय भी हो जाएगा, क्योंकि संवैधानिक अधिकार सबका है, उस अधिकार के तहत काम कर रहे हैं। अब उसको भी कंप्लीट करना है, उसके बाद वोटर लिस्ट भी फाइनल करनी है, फिर नोटिफिकेशन करना है, फिर चुनाव आयोग डेट देगा, समय देगा, उसके लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग करनी है कि स्टाफ भी होना चाहिए, मेन पावर भी होना चाहिए। इन बिटवीन लोकसभा इलेक्शन आ जाएंगे, लोकसभा इलेक्शन आ जाएंगे तो हो सकता है उनके साथ भी हो सकते हैं, अगर प्रक्रिया गौर सरकार ने पूरी कर ली। जैसे वोटर लिस्ट रही है, उसके लिए 45 डेज चाहिए, इन बिटवीन किसी ने कोर्ट में डाल दिया, अब वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अभी एक कार्यकाल तो समाप्त हो चुका है, अब ये छोटे क्षेत्र में देखें तो लोगों को तो समस्याएं आ रही है, सीवरेज की दिक्कत हो गई, जाम की दिक्कत हो गई, अतिक्रमण की दिक्कत हो गई, वो लोग कहाँ जाए? नहीं, बिल्कुल ये समस्याएं तो मैं पहले कह चुका हूँ, इस तरीके की समस्याएं हैं, लेकिन नगर निगम है और जो निवर्तमान पार्षद हैं वो काम कर रहे हैं। अगर कोई इस तरीके की समस्याएं आती हैं तो आप उनके पास जाके उनसे कह सकते हैं, वो उस काम को करा भी रहे हैं। और समस्याएं तो देखो कभी ख़त्म हो नहीं सकती, लेकिन सोच पॉजिटिव रखें। देश के लिए, प्रदेश के लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है, इससे पहले भी जिन्होंने राज किया उन्होंने क्या किया, इन्होंने 10 साल में क्या किया, अगर कंपैरिजन करेंगे 70 साल पे 10 साल भारी है। हमारे सुनने में ऐसा आ रहा है कि बत्रा जी की इस बार बड़ी कुर्सी पे नजर है। देखिए, वो कुर्सी मेयर की है या कुछ और?
देखिए वो कुर्सी तो या तो मेरे भगवान को पता है, जिसको मैं मानता हूँ माई रानी को, या फिर मेरे संगठन और मेरी पार्टी को पता है। हाँ, ये पक्का है, मैं तो सिपाही हूँ एक छोटा सा, उस पार्टी का, उस संगठन का, माई रानी का बच्चा समझो, उनका आशीर्वाद समझो। तो वो भगवान को पता है या मेरी पार्टी को पता है। हाँ, जहाँ भी लगाएंगे, चाहे वो मुझे एक सिपाही के रूप में कहीं भी खड़ा कर देंगे, चाहे वो मुझे मेयर बनाएं, चाहे मुझे विधानसभा में ले जाएं, चाहे कहीं भी ले जाएं, मैं एक सिपाही के रूप में काम करूँगा। वो ये क्वेश्चन मेरी पार्टी से या माता रानी को पता है, आप पूछ सकते हैं। वो आपके अगर संपर्क माई रानी से तो डायरेक्ट पूछ लीजिए, या फिर संगठन से पूछना मेरे आप अपनी कोई बड़ी 5 उपलब्धियां बताइए। ये सिग्नेचर टावर, इफ्को चौक और आपका राजीव चौक, जितना भी ये आपको अंडरपास दिख रहे हैं वो हमारे कार्यकाल के अंदर हुए। लगभग 100 कॉलोनी हमने अब अप्रूव कराई थी उस समय के अंदर। आपको अतुल कटारिया चौक पे जो एक फ्लाईओवर बना हुआ है, वहाँ हमारे डूंडा एडा तक के हमारे पास अपना पुराने गुड़गांव से डूंडा एडा बॉर्डर तक की एक रोड आई थी 56 करोड़ रुपए की। मैंने उस पर ऑब्जेक्शन लगाया था कि ये जो जाम वाला एरिया अतुल कटारिया चौक, क्यों ना इसका अमाउंट कम करके इसको हम लोग फ्लाईओवर बना दें, जिससे कि जाम बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म हो जाए वहाँ से। तो वो हमने B&R में ट्रांसफ़र कर दी थी। वो फ्लाईओवर रेडी हो चुका, वहाँ तैयार, आप सबके सामने वहाँ तैयार हो चुका है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनने उस समय के अंदर हम लोगों ने किए। नगर निगम का चाहे ऑफिस की बात करें, क्योंकि नगर निगम का ऑफिस नहीं था, नगर निगम ऑफिस भी उस कार्यकाल के अंदर स्टार्ट हुआ। और जो एक फ्लाईओवर के लिए मैंने जिस दिन एज ए सीनियर डिप्टी मेयर का चार्ज मैंने संभाला था, उस दिन गवर्नमेंट को लेटर लिखा था हमने कि पुराने गुड़गांव को मेट्रो से जोड़ना चाहिए। वो भी कार्यकाल लगभग समापन की तरफ है, वो भी अभी लगता है मुझे कि जल्दी उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी, इनमें काफी लंबे समय से लोगों को परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो वो कहाँ तक हल? परिवार पहचान पत्र जिस दिन शुरू हुआ था, लोगों में बड़ा आक्रोश था उस समय। मैं भी सुनता रहता था परिवार पहचान पत्र के लिए हमें जाना पड़ेगा। राशन कार्ड, आज की डेट के अंदर राशन कार्ड बंद हो चुके हैं, राशन कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र के कितने फ़ायदे हैं वो मैं गिनवाता हूँ आपको। क्योंकि हमारा देश पुराना सिस्टम से ढला हुआ है। हमें, आपको, लोगों को ऑनलाइन कुछ नहीं ज्ञान, धीरे धीरे उसका ज्ञान हुआ। अब हम लोगों ने जिस तरीके से परिवार पहचान पत्र बन गया, पहले क्या हुआ करता था, किसी ने पेंशन बनवानी है, सबसे पहले पार्षद के पास जाए, पार्षद उसके वेरीफाई करेगा। पहले तो पार्षद उसको बताएगा आप कहाँ रहते हो, कितने साल से रहते हो, उसके ऊपर लिखेगा, सच भी लिखेगा, झूठ भी लिखेगा, क्योंकि 15 साल का कोई देना होता है सर्टिफिकेट, वो 15 साल का ही रहता है नहीं रहता, लेकिन लिखना पड़ता है। चलो किसी ने लिखा, किसी ने नहीं लिखा, उसके बाद आपको पटवारी के पास जाएगा, पटवारी उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद तहसीलदार के पास जाएगा, वो उसको वेरीफाई करेगा, फिर वो फाइल सबमिट होगी, वो फिर चंडीगढ़ जाएगी, फिर ADC ऑफिस आएगी, ADC ऑफिस ऑब्जेक्शन लगेगा, ऑब्जेक्शन लग के फिर पेपर करेंगे। उसी प्रोसेस के अंदर वो इंसान आता जाता रहता था, इन डॉक्यूमेंट लेके घूमता रहता था। इन बीच में बिचौलिया मिल जाता था, कोई कहता था मुझे 5,000 दे मैं तुरंत करा दूंगा, कोई कहेगा 4,000 दे तुरंत करा। वो भी काम हुआ करते हैं देश के अंदर, इस तरीके के लोग भी हैं। लेकिन आज की डेट के अंदर जब से परिवार पहचान पत्र बना, आज की डेट के अंदर किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं, ना आपको पार्षद के चक्कर लगाने की जरूरत है, ना आपको पटवारी के पास, ना तहसीलदार, ना ADC ऑफिस, ना चंडीगढ़। अगर आपके परिवार पहचान पत्र के अंदर आपकी एज 60 साल है और जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि इनकी इनकम इतनी होनी चाहिए, अगर वो दोनों मैच कर रही है तो आपको किसी पे जाने की जरूरत नहीं, अपने आप ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगी। क्राइटेरिया पहले भी था इनकम का, उस समय भी था, वो दोनों चीजें मैच उस समय भी हुआ करती थी, लेकिन उसके लिए हरासमेंट कितनी थी पब्लिक की, ऑफिसों के चक्कर, सरकारी ऑफिसों के अंदर चक्कर लगाने पड़ते थे। तो आज परिवार पहचान पत्र, मैं ये मानता हूं कि प्रदेश के लिए वरदान सिद्ध होगा। यही प्रदेश से माननीय मोदी जी ने पीछे ये भी कहा कि ये तो बड़ा अच्छा कार्य हुआ, ये तो पूरे देश में लागू होना चाहिए कि घर बैठे बैठे सब कुछ, सबके जो भी लाभार्थी हैं, जो बेनिफिट हैं, उनको वहां बैठे बैठे घर के अंदर मिल जाए। और रही बात प्रॉपर्टी आईडी की, देखिए कभी जब सिस्टम कोई चेंज होता है ना, स्टार्टिंग में तकलीफें होती हैं। वो तकलीफ किस लिए होती है कि आने वाला फ्यूचर ब्राइट हो। तो जिसने फाउंडेशन अच्छी कर ली, पहले देश के अंदर क्या था, पहले देश के अंदर कुछ फाउंडेशन नहीं थी, देश चले ही जा रहा था, अनलॉजिकल तरीके से चले जा रहा था, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी पे चेकआउट नहीं था। आज की डेट के अंदर जो प्रॉपर्टी आईडी, इट्स मीन कि आपकी रजिस्ट्री है,
प्रॉपर्टी आईडी का मीनिंग इट्स मीन रजिस्ट्री हो चुकी है आपकी, आपके बिना दोबारा कोई भी चेंज नहीं करा सकता वहाँ पे। पहले क्या हुआ करता था, नगर निगम में मैं एज ए मेयर भी मैंने काम किया है, निगम काउंसलर भी काम किया है, मेरी धर्मपत्नी ने भी काम किया है, तो कोई किसी के नाम भी प्रॉपर्टी कर लिया करता था। किसी के नाम आई कोई प्रॉपर्टी, किसी के नाम हो गई, किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम, कोई डॉक्यूमेंटर की जरूरत नहीं थी। जो अंदर कोई लोग इस तरीके के थे जो बिचौलिया टाइप के अफसर मिल जाते थे तो तुरंत प्रभाव से उनके चेंज हुआ करते थे। किसी की प्रॉपर्टी किसके पास आ गई, किसी की कोई बेच गया, और न्यायालय के अंदर, कोर्टों के अंदर, थानों के अंदर इस तरीके के केस, प्रॉपर्टी निगम के अंदर केस थे। आज वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। हाँ, ये समस्या जरूर है कि किसी की प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं हो पा रही। कुछ निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो लोग बिना अपने सेल्फ इंटरेस्ट के काम नहीं कर रहे। तो देखिए, चोट तो उन पे भी लगनी है। समय की डिमांड है। देश अभी उस क्रांति से निकल रहा है कि हमें सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया, लेकिन नीचे के जो अधिकारी हैं अभी वो सुधर नहीं रहे। उन पे जिस दिन चोट लगेगी, मैं ये मानता हूं कि सारा सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अब समापन की ओर बढ़ते हैं। आने वाले समय में आप और आपकी वाइफ क्या दोनों चुनाव मैदान में उतरेंगे? मैंने ये क्वेश्चन का जवाब आपको पहले भी दे दिया। मैं तो या तो मेरी माता रानी को पता है जिसको मैं मानता हूँ, या मेरी पार्टी और मेरे संगठन को पता। मैं तैयार हूँ हर चीज़ के लिए। जहाँ भी मुझे अपना सिपाही मान के वो कहीं भी मुझे खड़ा करना चाहेंगे, किसी भी पॉइंट पे खड़ा करना चाहेंगे, मैं उसके लिए रेडी हूँ। भाजपा के कई नेता हैं जिनमें आपसी मतभेद रहते हैं। आप डिप्टी सीनियर मेयर रहे हैं, तो आप कैसे तालमेल बैठाते हैं? देखिए, जब मैं सीनियर डिप्टी मेयर बना था तो मेरे को आशीर्वाद राव इंद्रजीत का था। राव इंद्रजीत जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था और उनसे मैं एज ए सीनियर डिप्टी मेयर नगर निगम गुरुग्राम में बना था और एक मेरी अलग से पहचान बनी। तो वो तो देन उन्हीं की है। रही बात आज के समय के अंदर पार्टी और संगठन जो डिसाइड करेगा, नेता तो एक बनेगा, टिकट तो एक को मिलेगी। जो बीजेपी की टिकट लाएगा, जो बीजेपी के जो टिकट पे लड़ेगा, और संगठन जिसको तय करेगा, जिसको पार्टी टिकट देगी, मैंने तो कार्यकर्ता के रूप में, सिपाही के रूप में, और संगठन का आदमी और पार्टी का आदमी, उनके साथ मुझे रहना ही है। धन्यवाद बत्रा जी, अच्छा लगा आपसे बात करके।